हेलो, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर कोई हर किसी को बदलना चाहता है, लेकिन हमें किसी को बदलने से पहले स्वयं के अंदर भी झांकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं और इंसान जो है वो एक इमोशंस का पुतला है। भावनाएं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि जिसको भी बदलना है, कि जिससे कि सामने वाले में परिवर्तन आए, सही राह पे चले, तो उसके लिए हमें पहले अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वयं गलती कर रहे हैं और हम सामने वाले से उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो अगर हम ऐसी गलती करते हैं, अपने अंदर हम परिवर्तन नहीं लाते हैं और सामने वाले से हम उम्मीद बांध के बैठे हैं, हम इसके लिए क्लेश करते हैं, सामने वाले से एक सरदर्द बना रहता है हमेशा, तो यकीन मानिए वो बदलाव कभी नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं खुद से मैं चोरी नहीं करती हूँ तो सामने वाले को मैं ज्ञान दे सकती हूँ कि आप चोरी मत करो, ये पाप है, ये गलत है, इससे आपका भविष्य अंधकारमय होगा। तो चाहे कोई भी हो रिश्ते में, कहीं पे भी हम हैं, जिस भी चीज़ को हम बदलना चाहते हैं, पहले हमें अपने अंदर उस परिवर्तन को लाना पड़ता है। अगर इंसान सीरियस हो जाए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी तो अगर हम अपने अंदर झांक के देखें, हम लोग परेशान रहते हैं कि लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं, गलत व्यवहार करती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांकें, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर स्वयं होती हैं, छोटी छोटी सी। मैं मानती हूँ कि मेजर फॉल्ट नहीं होता है किसी किसी के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि हम माया में पड़ के हमें लगता है कि नहीं हम ठीक है, लेकिन नहीं, हम इंसान गलतियों का पुतला है। महान वही है जो अपने आप को चेक करता है और उन गलतियों को ठीक करता है, और सामने वाले को भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमें भी सही राह पे चलना चाहिए। तो जिस किसी को भी अगर आप बदलना चाहते हो, पहले अपने अंदर हमें चेक करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने ईगो को साइड रखना पड़ता है। अगर ईगो लेके हम चलेंगे तो हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, हम स्वयं अपने जीवन को भी ठीक नहीं कर सकते। हम सब देख सकते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, घर परिवार के अंदर, समाज में, आज इंसान ईगो में मरा जा रहा है। चाहे नरक मच जाए जीवन में, लेकिन रिश्ते की मतलब कहते हैं ना कि सारी हदें पार हो जाए, लेकिन कोई भी अपने ईगो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अगर ईगो को हमने त्याग दिया तो यकीन मानिए घर में एक शांतिपूर्ण माहौल बन जाता है। तो कृपया करके अगर किसी को परिवर्तन चाहते हैं, आपको उसके नेचर में बदलाव आ जाए, तो पहले स्वयं के अंदर हमें झांकने की बहुत ज़रूरत है। हम ज्ञान तभी दे सकते हैं जब वो चीज़ मैं अपने ऊपर खुद अप्लाई कर रही हूँ। मैं खुद तो मर्यादा में रहना नहीं चाहती, पर हम हर किसी को चाहते हैं कि सामने वाले हमारी कंट्रोल में रहें, वो मर्यादा में रहें। नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के लिए कोई सुन भी लेगा, लेकिन परमानेंट ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। तो ये जीवन जो है, ये मानने वालों के लिए जो सीरियस हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत सावधानीपूर्ण जीवन जीने की ज़रूरत है, वरना जो सावधानीपूर्वक जीवन नहीं जीते हैं, यकीन मानिए जब उनको एहसास होता है तो सुधार का भी मौका नहीं मिलता। यहाँ से बच के जाने वाला कोई नहीं है, ये मृत्यु लोक है। लेकिन बचेगा वही जो सत्कर्मों को करेगा, जो दुआएं कमाएगा, जो ईगो में नहीं आएगा। हाँ, हमें ईगो रखना चाहिए कि हम किसी पे किसी भी तरह से बोझ ना बने। मैं मानती हूँ इस चीज़ का हमें ईगो रखना चाहिए, जो कि अच्छा भी है। बदले में हम लोगों की भलाई करें, लोगों की मदद करें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई आस लगाए। क्योंकि अगर हमने आस में किसी के लिए कुछ किया तो वो तो फिर स्वार्थ हो गया, और फिर हम कहें कि हम ईगोइस्टिक नहीं हैं। हम हैं। ईगो के बहुत रूप हैं, अहंकार बहुत छोटे छोटे रूपों में छुपा हुआ है हम सबके अंदर। फिर हमें ऐसे में इन सब सोच के साथ हम चाहें कि हमें मेंटल पीस मिल जाए, असंभव। हम खुद पे काम करें, जीवन भी कम पड़ जाएगा, जिससे कि हमारे कर्म सुधरें, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो। क्योंकि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो साथ कुछ नहीं जाना। हकीकत बात है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। एक सुई की नोक के बराबर कोई नहीं ले जा सकता। लेके जा सकते हैं सत्कर्मों को, दुआओं को, अपने नाम को कायम रखें, अपने नाम की इज्जत को बनाए रखें। फिर देखिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप स्वयं में कर्मनिष्ठ हो, आपके अंदर स्वार्थ नहीं है, आपके अंदर त्याग का भाव है, लालच नहीं है, अहंकार नहीं है, तो शायद आपको देख के लोग बदलने के लिए विवश हो जाएं। क्योंकि अगर हम स्वयं पे काम करते हैं तो लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम खुद पे काम ना करके हम सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि सामने वाले में ये कमी है, इसको ठीक करो, ये ठीक करो, कंप्लेन बस करते रहें, कुछ ठीक नहीं होने वाला। मेंटल पीस की धज्जी और उड़ जाती है। तो किसी को भी सुधारने से पहले अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। किसी को भी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें हम अगर बताते हैं तो हमें उसे अपने जीवन में भी लेके आना पड़ता है,
तभी जाके जीवन आसान बनता है और इन बातों का भी महत्व रहता है। ये बातें फिर सामने वाले पे प्रभावशाली तरीके से कार्य करती हैं और लोग बदलने पे विवश हो जाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।